उसका महिमांडन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कम्युनिटी का आपके ऊपर अगर पूरा विश्वास नहीं है तो यह भी सरकार की सफलता नहीं है सोनकर जी। सवाल यह है कि सरकार में सबका भरोसा हो, सबका विश्वास हो, अगर एक कम्युनिटी ये फील करता है कि हम इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, हम इस सरकार में हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो ये किसी भी आधार पर नहीं कहा जाएगा कि सरकार बिल्कुल सफल है। सवाल तो उठते रहेंगे, क्योंकि आप सही काम भी करेंगे फिर भी आपकी नीयत पर सवाल उठेंगे, क्योंकि आप अभी तक विश्वास जीतने में सबका नाकामयाब रहे। इसलिए जो ये आपका नारा है, सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास, मुझे लगता है सबका विश्वास बनाने की जरूरत है। अभी भी इसमें सरकार काफी पिछड़ी हुई है। ये एक गंभीर सवाल है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए पंकज जी, जो आपने स्वतंत्रता की बात करी, सुरक्षित की बात करी, विश्वास की बात करी, लोकतंत्र की बात करी, मैंने अपने पहले ही चर्चा में यही कहा कि जितनी सुविधा, जितनी लोकतंत्र, जितना अधिकार उत्तर प्रदेश में और देश में मुस्लिम भाइयों को, वो किसी भी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो जनता जो 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, तो निश्चित रूप से उसमें मुस्लिम भाइयों का भी विश्वास है। और हमने कभी भेदभाव नहीं किया। आपने जो काम है उसको पूरा कर देता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। जो लोगों ने, हमने किसी योजना में भेदभाव नहीं किया कि हाँ आज मस्जिद की दीवार तो बनाई जाएगी मगर मंदिर की दीवार नहीं बनाएंगे, कब्रिस्तान की दीवार तो बनाई जाएगी मगर मंदिर को तो तोड़ने का काम करेंगे। यहाँ तो सबको बनाना गया। यहाँ तो मदरसों में भी डेवलपमेंट किया गया है। मदरसों के छात्रों के अंदर डिजिटल पढ़ाई कैसे, उसकी भी चिंता करी गई है। यहाँ अगर हिंदू का आवाज दिया गया है तो मुस्लिम को भी दिया गया है, सिख को दिया गया है तो ईसाई को भी दिया है। यहाँ तो किसी बिरादरी से अगर जाति को भी जोड़ेंगे तो हर जाति को भी दिया गया है। यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं किया है। तो निश्चित रूप से जहां तक बात यह है कि जो मुस्लिम भाई है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ विश्वास जता रहे हैं, उसका परिणाम सामने आ रहा है। हमने 17 में जीत दर्ज करी है, हमने 22 में जीत करी है, हमने 24 में जीत दर्ज करी है। मगर सबसे बड़ी बात ये, जो उस पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, उन भाइयों पर वोट के बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरज महरे साहब। आपका क्या मानना है? दरअसल जिस तरीके से अब देश की जनता इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स को नकारती है, उसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये गंगा जमनी तहजीब का एक नज़ारा है, ये सदियों से चला आ रहा है, इसको मना करने वाले, इसको परमिशन नहीं देने वाले भाईचारा का विरोधी हैं। क्या ऐसे लोगों के नाम पर चाहे कोई मेला हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, मनाया जाना आपको लगता है कि भाईचारे का प्रतीक है? नहीं, देखिए, वहां जो अनुमति मुझे लगता है पंकज जी नहीं दी गई, वो कानूनी प्रक्रिया उनकी अपनी रही। उन्होंने ठीक किया गलत किया ये वो समझेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई चीज इतने समय से चली आ रही थी, एक सवाल हम ये करना चाहेंगे कि अगर हम गलती करेंगे तो सजा हमें मिलनी चाहिए कि नहीं, ये हमें बताया जाए। अगर मैं चोरी करूंगा तो मेरे लिए सजा है कि नहीं है? अगर सजा है तो इस देश में 10 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, प्रदेश में 7.5 साल से सरकार है। 7.5 साल तक जो जिला प्रशासन ये गलती करता रहा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी तो कब होगी, ये बताई जाए। हम बिल्कुल कहते हैं कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर पे लूटने का काम किया और उन्होंने हत्याएं की, हम स्वीकार करते हैं और नहीं लगना चाहिए मेरा, ये भी हम कहते हैं। लेकिन जिन्होंने अब तक ये गलती करते रहे, उनको सजा का कोई प्रावधान है कि नहीं? मुझे लगता है पंकज जी, जिस देश के प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, जिस देश के 21 राज्यों के मुख्यमंत्री बात कर रहे हो इसी चीज की, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हो जिस देश के कि हम 2047 में विकसित राष्ट्र बना देंगे भारत को, उस देश में इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। उस देश में चर्चा होनी चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य। मुझे लगता है कि जो लोग भविष्य जिनके पास नहीं होता है वो इतिहास को खंगालते हैं। भविष्य देश का ये नहीं है।
देश का भविष्य ये है कि हम जनता के मुद्दों पे बात करें। मुद्दा ये है पंकज जी कि हमें बात करनी चाहिए थी कि भारत विश्व बैंक ने रिपोर्ट दी है 100 करोड़ लोग भारत में जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल आपने जो कहा, मैं उस साक्षर आपकी बात से सहमत हूँ कि न लगे मेला। और बहुत बड़ी बात यह है कि वहां के मुस्लिम धर्मगुरु ने जब ये कह दी कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, न लगना चाहिए तो नहीं लगना चाहिए, फिर विवाद किस बात का? फिर राजनीतिकरण क्यों हो रहा है इससे? फिर तो महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की चर्चा की जाए और उन अफसरों की जवाबदेही तय की जाए जिन्होंने अब तक ये अपराध किया। जी पंकज जी, नहीं, मुझे लगता है इस बात का जवाब सोनकर जी देंगे कि पहले आपने रोक लगाई, अब दूसरे कार्यकाल में आपको ये बात याद क्यों आई? देखिए पंकज जी, मुझे लगता है नीरज जी बहुत सीनियर हमारे भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत पिछले से इस बात को ये समझते होंगे कि अगर कोई गलती लगातार चलती रही या कोई अपराध अगर होता रहा तो अगर आगे अपराध हो रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता। जैसे इन्होंने चोरी का उदाहरण दिया, अगर किसी की चोरी पकड़ी जाएगी तभी वो चोर होकर उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात तो ये है कि कहां अभी संगल का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। जो संभल की चर्चा है, जो दंगे का बात है, जिस तरीके की वहां वातावरण है वो अभी ठंडा नहीं हुआ है। उस वातावरण को देख करके पुलिस प्रशासन ने उस पर रोक लगाई है कि भाई ठीक है, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि आज वही लोग उन आक्रांताओं की महिमा मंडन करने पे लगे पड़े, उनके नाम पर मेला लगाने के लिए समर्थन कर रहे हैं। किनके? जो 50,000 नियत्ते लोगों की हत्या कर देता है, जो मंदिरों को तोड़ने का काम करता है, जो हिंदुओं भाइयों पर नरसंहार करता है, आज उनको मसीहा बता रहे हैं, आज उनको आका बता रहे हैं। तो प्रदेश की जनता, देश की जनता इस बात को जानती है और लगातार उस बात का जवाब दे रही है। हमें लगता है हमारे नीरज भाई, बड़े भाई को भी ये भी समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार को सरकार का काम है कि कानून व्यवस्था का पालन कराना, किसी प्रकार की सौदत की वातावरण को ना बिगाड़े, और उस वातावरण को देखते हुए कानून प्रशासन ने उस परमिशन पर रोक लगाई। जितेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ बोलिए। जी हाँ बोलिए। मध्य प्रदेश में गोडसे का मंदिर है, भाजपा के लोगों ने बनवाया और भाजपा के तरफ से प्रतिक्रिया आई अभिव्यक्ति की आजादी, भाजपा ने उसको मौन समर्थन दे दिया। तो सोचिए इनकी विचारधारा क्या है। ये बेरोजगारी पर बात करना नहीं चाहते, ये महंगाई पर बात नहीं करना चाहते, ये बदहाल देश के किसान उस पर बात नहीं करना चाहते। अरे भैया चुप हो जाओ, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी दीपक भाई, नहीं बोल पाओगे, आपकी बारी आएगी दीपक भाई। सोनकर जी सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, वन एट ए टाइम प्लीज। अभी आपकी बारी आएगी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बारी भी आएगी। पाकिस्तान आतंकवादियों को छोड़कर ये आए मुस्लिम परस्ती का आरोप हम पर लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने पाकिस्तान बिन बुलाए चले गए, मुस्लिम परस्ती का आरोप हम पर लगाते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने भारत पर हमला किया, पाकिस्तान की एजेंसी भारत जांच करने आई, मुस्लिम परस्ती का आरोप हम पर लगाते हैं। औरंगजेब के समय में गाय काटने पर प्रतिबंध था, हाथ काट दिए जाते थे, तोप के सामने से उड़ा दिया जाता था। औरंगजेब बहुत बुरा आदमी था, उसको कोई फॉलो नहीं करता। और मोदी जी दूध दही और कफन पे टैक्स लेते हैं। औरंगजेब जजिया कर वसूलता था और मोदी दूध दही कफन पे टैक्स वसूलते हैं। तो औरंगजेब और मोदी दोनों एक विचार के हो गए। अच्छा, इनको भारत की तिरंगा जलाने वाली पार्टी से भी समर्थन से सरकार बना लेते हैं। गाय काटने का चंदा ये ले लेते हैं। गोवा और महाराष्ट्र में गाय माँ है, मांस है, और यूपी आके माँ बन जाती है। गोवा में कहते हैं गौ मांस की कमी नहीं होने देंगे, महाराष्ट्र में कहते हैं गौ मांस की कमी नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में आके दीपक लेके उसके सामने एक रोटी लेके पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। ये गोडसे की विचारधारा से इन्हें गिफ्ट में मिला है। माफी वीर सावरकर। जितेंद्र वर्मा जी, सोनकर जी बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, एक सेकंड।
को छोड़कर आए थे, ये सोनकर जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, आवाज नहीं आ रही। निहत्तों का हत्यारा हत्या जिसने करी हो वो मुर्दाबाद होना चाहिए, उसका कर्म का किताब पर मेला नहीं लगना चाहिए। ये हुस्ना पर नहीं बोल रहे, पता नहीं कहाँ की चर्चा कर रहे हैं। जो रख बलि के चले प्रथा आते बंद हैं, करवा दो बोलते मंदिरों में, रहते हैं। दुर्गा मंदिरों में बलि प्रथा बंद करवा दो। बोलते हैं भैंस के बच्चे आए बाएं काट डाले जाते हैं, ना मुझे कुछ तुम्हारी आए, हिम्मत नहीं मैं है, तो बोलूंगा तुम लोगों आए का बाएं दोहरा साहब। चरित्र है, मुझे क्योंकि तो तुम कुछ लोग ना आए, गोडसे मैं का जो तो प्रथम बोलूंगा आए आतंकवादी बाएं था देश साहब। का, अरे तो उसी को बोलो मानने ना, वाले लोग हो, बोलो तो तुम लोगों की सोच भी वही है। जो अंग्रेज करते थे फूट डालो राज करो, वही तुम लोग करते हो। तुम लोग दूसरे काले अंग्रेज हो और सोच लेना, जैसे ही तुम लोगों की सत्ता चली जाएगी ना, तुम लोगों का हाल भी अंग्रेजों वाला होने वाला है देश में। ये देश की जनता बहुत जागरूक है, बहुत दिन तक मूर्ख बनाया। 24 में जनता ने तगड़ा जवाब दिया, भाजपा पटखनी का प्यासी तड़प रही थी जमीन को उत्तर प्रदेश में, ये तो याद होगा ना। हमारे मोदी जी का सिर का ताज जो था, यूपी की जनता ने उठाकर फेंक दिया। आपकी से यूपी की जनता उठा के योगी और मोदी को, एक को गुजरात और एक गोरखपुर के मठ में भेज देगी। ये स्थिति होने वाली है। अरे आतंकवादी जिसको आप कहते थे, उन्हीं के साथ कश्मीर में सरकार बना ली है, तो हुए ना आतंकवादी। आप महबूब मुफ्ती को आतंकवादी पार्टी कहते थे ना, क्यों कश्मीर में सरकार बनाई उसके साथ? आप आतंकवादी पार्टी कहते थे ना महबूब मुफ्ती को, क्यों उसके साथ सरकार बनाई? आप गाय काटने का चंदा क्यों लेते हो, ये बताओ। इसके सबूत हैं, नहीं, करोड़ आप दोनों लोग काफी लंबे समय से आप जितेंद्र वर्मा जी आवाज आप लोगों की बात बहुत साफ साफ सुनाई नहीं दे रही है। मैं कहूंगा जरा एक का आवाज बंद करिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।